वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिक अ कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है अबाउट द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। आपको इसके लिए आज यूजुअल एक ही काम करना है कि तीनों पाइल्स आपके सामने हैं, उन तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ करेंगे आप जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट कर रही हो, और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट पाइल है वो है सेंशुअलिटी कार्ड। सेकेंड पाइल इज क्रिएटिव वंडरमेंट। थर्ड पाइल इज मनी। तो आपके सामने ये तीनों पाइल्स हैं, जिस पे भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट करिए आप वो चूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पाइल आप चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि सेंशुअलिटी कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट के बारे में। तो हमारे पास जो सेंशुअलिटी कार्ड है ये बताता है कि आपकी इस टाइम बहुत हाइटेंड अवेयरनेस है, मतलब काफ़ी अवेयर हैं आप इस वक्त। स्टेबल महसूस करते होंगे समटाइम्स, और समटाइम्स थोड़ा अजीब महसूस करते होंगे, वियर्ड समथिंग, क्योंकि आपकी अवेयरनेस इस वक्त बहुत अच्छी है। कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल स्ट्रेट सीधे आपको लगती होंगी कि हाँ, आपकी गट फीलिंग बहुत अच्छे से काम कर रही होगी। इंट्यूशन आपकी रेजोनेट आपके साथ करती होगी। आपको लगता होगा कि अगर आप उसके हिसाब से डिसीजन लें तो बेटर होगा। आपको ये अगर लगता है तो सही लगता है, और अगर आपने अब तक का उसके हिसाब से डिसीजंस लेने शुरू नहीं किए हैं तो आपको करने चाहिए, क्योंकि आपकी अवेयरनेस जो है इस वक्त बहुत अच्छी है। आप इस वक्त अपने यूनिकनेस के बारे में, अपनी ऑथेंटिसिटी के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे हैं। आप अपने कंफर्ट जोन को भी समझ पा रहे हैं कि आप आपकी गट फीलिंग आपको बताती होगी कि आपका ये काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इस काम में आप इतना अच्छा नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको ऐसा सब महसूस हो रहा है तो आपको ज़रूरत है कि तरीके से आप सोचें और अपनी गट फीलिंग के हिसाब से अपना डिसीजन करें, क्योंकि यू आर वेरी अवेयर एट दिस टाइम। आपको देखना चाहिए कि आपकी क्रिएटिविटी और पैशन आपका किस तरफ है, आपका काम करियर आप कैसा बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी आप किस तरीके की जीना चाहते हैं। बेसिकली आपको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ ऑटम एंड 8 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये बताता है, ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स, रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस ऑफ अदर्स, फोकसिंग ऑन दैट विच फ्राइटन्स और वरीज यू। हो सकता है पास्ट में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हों, किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हों, अब इसलिए आपको लगता है कि सब कुछ ही बुरा होता चला जा रहा है। इस बात से आप काफ़ी स्ट्रेस रहते होंगे, काफ़ी वरी रहते होंगे, टेंशन में रहते होंगे। बट स्टिल इन चीज़ों से आपको अपने आप को थोड़ा सा हटा के पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपकी अवेयरनेस काफ़ी अच्छी है इस वक्त अगर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी। देखिए, हर चीज़ के कुछ ना कुछ रीज़न होता है, जो भी होता है ज़िंदगी में। काफ़ी लोग इस बात को आप में समझते होंगे, और जो नहीं समझते उन्हें समझना ज़रूरी है कि हमेशा ज़िंदगी में सब कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता। जब आपको नेगेटिव लग भी रहा होगा तब भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखने की कोशिश करें तो अच्छी चल रही होंगी। तो ये आपको देखने की ज़रूरत है और अपने फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत है पॉजिटिव चीज़ों की तरफ। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये बताता है, द डिज़ायर फॉर अ मोर मीनिंगफुल लाइफ, रियलाइजिंग दैट इट इज़ द टाइम टू मूव ऑन, चूजिंग टू मेक मेजर चेंजेस ऑफ लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में कोई मेजर चेंज करने का सोच चुके हैं ज़्यादातर लोग, और जिन्होंने नहीं सोचा है वो आने वाले टाइम में करेंगे मेजर डिसीजंस। और ये जो मेजर डिसीजंस हैं ये आपके इसलिए होंगे क्योंकि आप ज़िंदगी में एक पर्पस तलाशना चाहते हैं, या फिर अगर आप जानते हैं अपनी ज़िंदगी का पर्पस तो आप सोचेंगे कि आप उसी रास्ते पे आगे मूव करें। किसी और जगह मूव करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा कुछ आप सोचेंगे और अपने पर्पस की तरफ आप मूव कर जाएंगे। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये जो आपकी ज़िंदगी में, देखिए टर्निंग पॉइंट वाली रीडिंग्स हम पढ़ रहे हैं, और ये जो कार्ड आया है ये टर्निंग पॉइंट का ही कार्ड है कि ये जो भी आप मूव को जहाँ भी करने की सोच रहे होंगे ये आपकी ज़िंदगी का मेजर टर्निंग पॉइंट साबित होगा, मेजर लाइफ चेंज आपके लिए साबित होगा। आप बिल्कुल तैयार हैं, आप मूव कर जाना चाहते हैं किसी करियर के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, कहीं बाहर, किसी डिफरेंट सिटी में, किसी डिफरेंट कंट्री में, और आपकी रीडिंग्स ये बता रही हैं वो जो चेंज होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा।
यही आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। आप बेशक तैयार हैं, पर हो सकता है अभी मूव नहीं कर पाए हो, अभी जा नहीं पाए हो, पर आने वाले वक्त में आप ज़रूर जा पाएंगे। देन वी हैव प्रिंस ऑफ ऑटम। प्रिंस ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो बताता है कॉशियस बट वाइज एक्शन, मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल्स एंड काइंडनेस टू अदर्स। आप बहुत काइंड इंसान हैं, बहुत प्रोटेक्टिव इंसान है। हो सकता है इसलिए भी हुए हो क्योंकि पास में आपने काफ़ी कुछ ऐसा देखा है ज़िंदगी में। तो आपको क्या करना है, जो आपको चेंजेस करने हैं ना ज़िंदगी में, उनके लिए आपको तो डिटेल्स पे जब आप ध्यान देंगे ना, तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को तरीके से भी कर पाएंगे और समझ पाएंगे एग्जैक्टली, और अपने रास्ते पे इजीली मूव कर पाएंगे। पॉसिबल है कि अभी तक का आपके पास सारी डिटेल्स ना हो या ऐसा कुछ हो, तो आने वाले वक्त में वो सब प्रॉब्लम्स दूर होती नज़र आ रही हैं, बट आपको अटेंशन रखनी है पूरी डिटेल्स की तरफ। देन वी हैव एंसेस्टर्स, ऑप्शंस एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। एंसेस्टर्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपका जो सोचने का तरीका है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हैं, और ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये आपको अपने गाइड से, आपके एंजल से और जनरेशन से मिली है। आपके जो पेरेंट्स होंगे, जो आपके ग्रैंडफादर होंगे, उनके जो बड़े होंगे वो भी काफ़ी स्पिरिचुअल रहे होंगे नेचर में। तो आपको भी लगता है ज़िंदगी एक जो होनी चाहिए वो पर्पसफुल होनी चाहिए, ऐसा कुछ आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे, ज़्यादातर लोग। तो वही सब चीज़ें आप सोच रहे हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनमें भी यही सब क्वालिटीज़ रही हैं, उनके भी सोचने का तरीका ऐसा ही रहा है। और ये कार्ड दूसरा ये भी बताता है आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान है। काफ़ी सारे लोग अगर करियर कुछ और चूज़ करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा भी चूज़ करेंगे जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग वगैरह है, जिसमें आप लोगों को हील करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे। देन वी हैव नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन। ऑप्शन कार्ड है। ऑप्शन कार्ड ये बताता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो है वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो भी मिले, करियर पॉसिबिलिटीज़ जो भी मिले, उन सब ऑप्शंस को देख लेना चाहिए वे डाउन करके अच्छे से कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। और क्योंकि ये 8 ऑफ कप्स के नीचे आया तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि जहाँ भी आप मूव करना चाहते हैं, कई ऑप्शंस अगर आपके पास है, कई तरीके मौजूद है, तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर ये जैसा कि मैंने बताया था कि हार्ट ब्रेक की भी यहाँ पे बात आ रही है, अगर आप किसी हार्ट ब्रेक से परेशान हुए हैं और आप किसी डिफरेंट जगह मूव करना चाहते हैं अपने करियर को लेकर, तो अच्छा है, आपके लिए आपका ध्यान बढ़ जाएगा और आपके लिए ये जो जर्नी है, ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये काफ़ी अच्छा साबित होगा। देन वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स। बहुत सारे लोग हो सकता है आर्किटेक्चर को पढ़ने के लिए सोच सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह पढ़ने के लिए सोच सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी आप सोच सकते हैं जिसकी वजह से आपको बाहर जाना सोच रहे हो आप, मतलब ये कि आप हो सकता है जो बाहर जाने की सोच रहे हैं, करियर अपॉर्चुनिटी यानी कि स्टडीज़ के लिए भी सोच सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी भी ऑफर हो सकती है। और हाँ, आपको प्रैक्टिकली भी कोशिश करनी चाहिए डिटेल्स के साथ, सारी डिटेल्स को कंसिडर करके, ताकि आपके पास बेहतर ऑप्शंस हो और आप उन्हें अच्छे से वे डाउन कर सकें और अपने जो टर्निंग पॉइंट है उस पर टाइमली मूव कर जाएं। तो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स आया है, तो ये बात है कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेगी आपके रास्ते का, जो भी आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आ रहा है। एक्चुअली आपका कार्ड की रीडिंग का नाम भी टर्निंग पॉइंट है और आपके पास 8 ऑफ कप्स आया है, तो ये भी जो आप डिसीजन लेंगे ये आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। और बहुत सारे लोगों के लिए ये करियर की बात है, और जो करियर आप बनाना चाहते हैं ना वो आपके फाउंडेशन साबित होगा आपकी ज़िंदगी में। मतलब यहाँ से आप शुरुआत तो कर रहे हैं, आगे जाके इसी मजबूत नींव पे आपका बिल्डिंग उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती है जितने ज़्यादा उसकी नींव मजबूत होती है। ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज, रेजिलियंस, राइज अबव ट्रिबुलेशंस। तो अगर आपके आसपास काफ़ी प्रॉब्लम्स महसूस हो रही हैं और आपको ये लगता है कि प्रॉब्लम्स तो ख़त्म नहीं हो रही हैं, कैसे होगा सब कुछ या क्या करेंगे आप, तो ज़रा सोचने का तरीका चेंज कीजिए, पॉजिटिविटी का नज़रिया अपनाएं।
तो ये जो कार्ड आया है राइज अबव ट्रिबुलेशंस, आप जो प्रॉब्लम्स है ना उनसे काफ़ी ऊपर उठ जाएंगे अगर आप नज़रिया बदल दें अपना। सिर्फ आप अपने रास्ते के बारे में सोचिए, अपनी मेहनत के बारे में सोचिए। आपको ये सोचने की ज़रूरत है ही नहीं हर वक्त की कितनी परेशानी है। जब आप सिर्फ फोकस अपना जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, जो करना चाहते हैं उस पर शिफ्ट करेंगे, तो आप कब में इन परेशानियों से ऊपर उठ के बाहर आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव रीडिंग। तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने रेजोनेट की। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया यानी कि ये क्रिएटिव वंडरमेंट कार्ड चूज़ किया जो कि कहता है फॉलो योर पैशन, तो आप सब लोग काफ़ी क्रिएटिव हैं और टर्निंग पॉइंट की बात हो रही है। क्या टर्निंग पॉइंट के बारे में रीडिंग, तो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट वो साबित होगा जब आप अपने क्रिएटिव ऑप्शंस को चूज़ करेंगे और उनमें काम करना शुरू करेंगे। यू हैव टू फॉलो योर पैशन। यहाँ पे आप म्यूज़िक भी ऑप्ट कर सकते हैं, कोई म्यूजिशियन भी बन सकते हैं, कोई सिंगर बन सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑस्कर जैसी ट्रॉफी नज़र आ रही है, तो एक्टर या एक्ट्रेस भी हो सकते हैं। कोई भी क्रिएटिव चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो, लिखना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, अगर आप अपने क्रिएटिव पैशन को अपने फॉलो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो आपका टर्निंग पॉइंट साबित होगा। वो क्रिएटिव पैशन कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी कोई भी यूनिकनेस हो सकती है, आपकी ऑथेंटिसिटी को जो मैच करती हो कोई भी चीज़, वो सब हो सकती है। पर ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। आपको सब तरीके की अबंडेंस मिलेंगी अगर आप अपने पैशन को चूज़ करें। Then we have 9 of winter, princess of cups and 9 of autumn. 9 of winter आपके फियर्स के बारे में बताता है, आपके प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में जो कि पास से कनेक्ट करता है। अनफाउंडेड फियर फोकसिंग ऑन द वर्स्ट के सिनेरियोज अलाउइंग वरी टू ग्रो आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द प्रॉब्लम। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो आपकी ज़िंदगी में, बट वो प्रॉब्लम कुछ लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उन्हें फ्यूचर के लिए डर लगता रहता हो कि फ्यूचर में कहीं बुराई तो नहीं होगा, सब कुछ ही बुरा तो नहीं हो जाएगा। देखिए, ज़िंदगी हमेशा सब कुछ बुरा नहीं करती। मैं आपको लगभग हर रीडिंग में ये बात बताती हूँ कि जब हमें बहुत बुरा भी महसूस हो रहा होता है तब भी अगर हम देखना चाहें तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं हमारी ज़िंदगी में, और हमेशा ही कुछ ना कुछ बुरा हो ऐसा नहीं है। तो ये जो आपका फियर है ये अनफाउंडेड है, इसका कोई वजूद नहीं है। आप सिर्फ वो इसके सिनेरियोज पे फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए अपने फोकस को शिफ्ट कर दीजिए। और आपकी प्रॉब्लम जो कि ये कार्ड बता रहा है, प्रॉब्लम का प्रोपोर्शन कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी सोच का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। कुछ एक लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी प्रॉब्लम भी ऐसी हो इसलिए वो परेशान है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए आपका जो डर है वो आपने खुद बनाया हुआ है, अपने दिमाग की वजह से बनाया हुआ है, सिर्फ सोच सोच के बनाया हुआ है। तो उस फोकस को ज़रा पॉजिटिविटी की ओर शिफ्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स। प्रिंसेस ऑफ कप्स बताता है आप बहुत जेंटल इंसान हैं, एक्सपीरियंस्ड है, इनएक्सपीरियंस्ड है एक्चुअली, सेंसिटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा, आप बहुत काइंड हैं। इनएक्सपीरियंस ज़्यादातर लोग इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि आपने अभी तक का ऐसा कुछ परस्यू नहीं किया है। कुछ लोगों ने हो सकता है किया भी हो पर ज़्यादातर ने नहीं परस्यू किया। तो ज़्यादातर लोगों ने जब परस्यू नहीं किया तो आपको लगता होगा कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बट कोशिश शुरू कर दीजिए, यू विल नो कैसे क्या करना है। ये कार्ड कहता है न्यू रिलेशनशिप और इमोशनल एक्सपीरियंस, इनविटेशन टू सोशल इवेंट्स, कंपैशनेट फ्रेंड यू कैन शेयर योर कंसर्न्स विद। हो सकता है आपकी कोई हेल्प के लिए मिल जाए, आपको कोई गाइड करने वाला मिल जाए, और ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है कहीं आप बाहर हो किसी सोशल इवेंट में तो आपकी मुलाकात हो जाए किसी से जो आपके करियर में आपकी हेल्प कर दे, और ये भी पॉसिबिलिटी आपका फ्रेंड से आपकी कोई हेल्प हो सकती है। देन वी हैव 9 ऑफ ऑटम। 9 ऑफ ऑटम इज़ अ वंडरफुल कार्ड। ये कार्ड बताता है रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, बीइंग हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, चेरिशिंग योर टाइम अलोन। देखिए, कंफर्म हो गया है, अगर आप अपने क्रिएटिव पैशन को फॉलो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी फुल ऑफ अबंडेंस होगी। आपको जो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड किसी भी चीज़ में होने जा रहे हैं, आपके लिए वो बहुत रिवॉर्डिंग साबित होगा, बहुत खुशियाँ आपके लिए लेके आएगा। आप आने वाले वक्त में काफ़ी रिच होने वाले हैं वैसे, और ये चीज़ें आपके लिए आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होंगी। यू हैव एवरीथिंग यू नीड
आप अपने दम पे आगे बढ़ेंगे, आप अपने दम पे कुछ बनेंगे। 9 ऑफ ऑटम इज अ वंडरफुल कार्ड। देन वी हैव इन्वोकेशन, कम्युनिटी। इन्वोकेशन जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप विजुअलाइज करने की ताकत रखते हैं, यू नो एबिलिटी आपके पास विजुअलाइज करने की, मैनिफेस्ट करने की आपके पास एबिलिटी है। यू कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट। और क्योंकि ये 9 ऑफ विंटर के ऊपर आया तो भाई आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है। फियर्स को चाहेंगे, फियर्स मैनिफेस्ट हो जाएंगे, तो क्यों ना अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें। और ये कार्ड ये भी बताता है आप कुछ विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन भी आप करते हो। और जो चीज़ें आप विजुअलाइज कर रहे हैं हो सकता है आपने अपने आसपास वालों को भी कभी ना बताई हो कि हाँ आप ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये क्रिएटिविटी का काम करना चाहते हैं, ऐसा कुछ चाहते हैं। तो अब टाइम आ रहा है कि आप फॉलो करें और ओपनली सबको बोलें कि हाँ, मतलब अगर आप अपना क्रिएटिव पैशन फॉलो करते हैं तो आपके लिए वो बहुत रिवार्डिंग रहेगा। और रिवार्डिंग तो रहेगा ही, साथ साथ हमारे पास कम्युनिटी कार्ड आया। कम्युनिटी कार्ड आया है 9 ऑफ ऑटम के ऊपर। तो कम्युनिटी कार्ड विच इज़ नंबर 8 ये बताता है कि आपके लिए जो है आपको आपकी कम्युनिटी ज़रूर मिलेगी। मतलब अभी तक आपको ऐसा लगता होगा कि आपके आसपास आपके जैसे लोग नहीं हैं, आपके आसपास जिनसे आप हेल्प ले सकें, जो आपकी हेल्प कर सकें। आपके करियर में ऐसा कुछ आप मिस करते होंगे, आपकी तरह की सोच के लोग नहीं आपको दिखाई देते होंगे आसपास, बट आपको आपकी कम्युनिटी मिलने वाली है इफ़ एंड ओनली इफ़ यू फॉलो योर पैशन, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट रहेगा। देन वी हैव यू आर ऑन द राइट पाथ। ये कार्ड कहता है कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट इज़ वर्किंग। ये कार्ड क्रिएटिव वंडरमेंट की रिस्पेक्ट में आया है, यू आर ऑन द राइट पाथ। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है कि आप अपने सारी टेंशन को जो है वो रिलीज़ कर दीजिए, गॉड को सरेंडर कर दीजिए, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, ही विल कैच यू। अगर आपको ये महसूस होता है हर पल आप गिर तो नहीं चाहेंगे, प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी नहीं होंगी, आप हमेशा हमेशा के लिए अगर अपने पैशन को फॉलो करें तो ग्रो कर भी पाएंगे या और प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ऐसा कुछ मत सोचिए। रिलीज एवरी प्रॉब्लम टू गॉड, लेट इट गो एंड ही विल कैच यू। आपको वो गिरने नहीं देंगे कभी भी आपकी ज़िंदगी में, ये आपके लिए बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। और आपके पास तो ये कार्ड भी आ गया कि आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने क्रिएटिव वंडरमेंट को, अपने पैशन को फॉलो करते हैं। देन वी हैव स्पेशल मैसेज कार्ड विच इज़ आउल, फॉलो योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि वो आपके लिए आपको गलत सलाह नहीं देंगी। आप बहुत अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन, गट फीलिंग आपकी काम करती है। अगर आप अभी तक उसकी वजह से डिसीजन नहीं लेते हैं तो लेना शुरू कीजिए, अपने डिसीजंस को लेना शुरू कीजिए और आपको पता चलेगा कि आपके लिए वो कितने अच्छे साबित होते हैं। कई बार हम अपनी गट फीलिंग को अवॉइड कर देते हैं, बट जो हम सोच रहे होते हैं एक्चुअली हम सोच नहीं रहे होते हैं, वी हैड अ फीलिंग। हमारी कोई भी फीलिंग अगर ज़रूरत से ज़्यादा हमें बार बार आ रही होती है और कई बार वो चीज़ें सच हो जाती हैं, बट तभी जब आपको पता हो कि इमोशंस में और गट फीलिंग में डिफरेंस कैसे किया जाता है, तो अगर आप अपनी गट फीलिंग को फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि आपकी गट फीलिंग ये बता रही है कि आप क्रिएटिव इंसान हैं, आपको फॉलो करना चाहिए, जो कि आपकी रीडिंग के हिसाब से बिल्कुल सही है। और वो आपको बहुत सक्सेस दिलाएगी, बहुत रिवॉर्ड्स दिलाएगी, बहुत अवार्ड्स दिलाएगी। तो ऐसा ही कुछ आपके लिए है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पायल 3 जिन्होंने भी चूज़ किया, यानी कि ये मनी और अबंडेंस कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपके टर्निंग पॉइंट के बारे में। तो जिन्होंने भी ये मनी कार्ड चूज़ किया है, ये कार्ड कहता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है, हर तरीके की अबंडेंस आने वाली है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फाइनेंशियल अबंडेंस हो। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तो अब हम देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स आए 8 ऑफ ऑटम, रिलीज कार्ड एंड सन। 8 ऑफ ऑटम जो है वो ये बताता है
पहले हम रिलीज देखते हैं। रिलीज कार्ड ये कहता है आपके पास पुराना कुछ ऐसा है जो आपको रिलीज करना होगा। तो रिलीज आपको करना होगा, अपना पास्ट रिलीज करना होगा पूरे तरीके से कंप्लीटली। ये डेथ कार्ड भी होता है टैरो का। तो ये कार्ड बताता है कि आपकी जो ये एंडिंग होगी, हो सकता है कोई साइकिल आपकी एंड हो रही हो और यहीं से नई साइकिल आपकी एक शुरू होगी, एंड दैट विल बिकम द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। कि उस एंडिंग के बाद आपकी जो नई शुरुआत होगी वो नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगी और आपके लिए जो टाइम है ये मूव ऑन करने का टाइम है। तो आपको जो है अपने पुराने को, अपने ओल्ड सेल्फ को रिलीज़ करना होगा, अपने न्यू सेल्फ को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे लिए कंपलसरी होती हैं। वो साइकिल आपकी ख़त्म हो रही है और नई साइकिल आपकी शुरू हो रही है। देन वी हैव 8 ऑफ ऑटम। 8 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो बताता है डू मोर रिसर्च बिफोर प्रोसीडिंग, एजुकेशन फॉर्म ऑफ सेमिनार्स, गोइंग बैक टू स्कूल, अप्रेंटिसशिप, एक्सेलेंट क्राफ्टमैनशिप और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ये कार्ड बताता है आपकी मास्टरी का। आप जो ये पाइल वाले लोग हैं जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है वो किसी ना किसी क्राफ्टमैनशिप में माहिर हैं, किसी ना किसी चीज़ में वो मास्टर हैं, उन्हें मास्टरी हासिल है। और हाँ, आप बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत लेबोरियस इंसान हैं। आपको और रिसर्च करनी चाहिए अपने काम में और मतलब आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोग अपनी एजुकेशन और अप्रेंटिसशिप इन सब में भी काम कर रहे हो इस वक्त। हो सकता है वो पढ़ाई भी कर रहे हो काफ़ी सारे लोग। तो वो जो रास्ता आप फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, वापस कुछ सालों के बाद ये डिसीजन ले रहे हो। और काफ़ी लोगों का ये भी हो सकता है कोई अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हो, आपको मास्टरी हासिल हो जाए। तो ये जो कार्ड आता है ये मास्टरी के लिए होता है कि आपके पास कुछ तो ऐसा यूनिक है जो दूसरों से डिफरेंट है और आपको उसमें यू हैव मास्टर्ड इट। तो आपको ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे साबित हों, आपकी यूनिकनेस को डिफाइन करते हो, आपकी ऑथेंटिसिटी को डिफाइन करते हो। तो उसके बाद हमारे पास आता है सन कार्ड। सन जो कार्ड है वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड्स इन द टैरो। ये कार्ड कहता है प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली, अमेजिंग आइडियाज दैट लीड टू रिवॉर्ड्स एंड कमेंडेशंस, ग्रेटिट्यूड्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। ये कार्ड बताता है कि आपके प्लान्स जो हैं वो परफेक्टली वर्कआउट करेंगे। अमेजिंग आइडियाज़ आ रहे हैं जो आपके लिए अगर आप फॉलो करें, अपने गट की सुने, अपनी गट फीलिंग की सुने, गट इंस्टिंक्ट्स की सुने, तो आपके लिए वो रिवॉर्ड्स लेके आएंगे, कमेंडेशन लेके आएंगे और फ्यूचर में आप बहुत ही ब्लेस्ड नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। तो आगे भी आप ग्रेटिट्यूड शो करते नज़र आएंगे, फ्यूचर में भी आपके पास सारी तरीके की खुशियाँ आ रही हैं। क्योंकि जब ये आप अपना ओल्ड सेल्फ रिलीज़ कर देंगे ना और अपने क्रिएटिविटी, अपने पैशन को फॉलो करेंगे और उसमें दिन रात एक करके मेहनत करेंगे अपनी ऑथेंटिसिटी से, आपको ये सब रिकमेंडेशंस, कमेंडेशंस, ये सब कुछ मिलेगा। आपको ग्रेटिट्यूड्स आपको एक्सप्रेस करना है ईश्वर की तरफ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आती नज़र आ रही हैं। Then we have chaos and conflict, purification। chaos and conflict जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि आप हो सकता है काफ़ी परेशान रहे हो अब तक अपनी ज़िंदगी में और आपको ये लगता हो कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कई बार आपको अपने दिल और दिमाग में भी chaos and conflict महसूस होते होंगे। वो इसलिए हो सकता है कि पता नहीं आप जो रास्ता फॉलो कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है, क्योंकि आपके आसपास के लोग हो सकता है ये कहते हो कि नहीं, यू कैन नॉट डू इट, आप नहीं कर सकते ऐसा, आप जो चूज़ कर रहे हैं वो इतना रिवॉर्डिंग फील्ड नहीं है करियर का या जो भी एजुकेशन का। तो आपके दिल और दिमाग में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है और आपके अंदर और बाहर में भी, कि आपका मन कुछ कहता हो, आपके अपने आप को कुछ और सलाह देते हो। तो बेसिकली ये जो केओस और कॉन्फ्लिक्ट का टाइम है वो निकल चुका है आपकी ज़िंदगी में। अब जो है सब कुछ, क्योंकि पुराना तो ख़त्म हो गया ना, आप लेट गो कर दीजिए, उसे बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। नई साइकिल शुरू हो रही है और नई साइकिल में आपके पास आपकी ऑथेंटिसिटी है और सन कार्ड है जो कि आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपको बहुत रिवॉर्ड्स दिलाएंगे, आपको बहुत खुशियाँ मिलेगी ज़िंदगी में, सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन अबंडेंस होगी आपकी यूनिकनेस के थ्रू। दैट विल बिकम द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। वी हैव प्योरिफिकेशन कार्ड। अगर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं इन केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट से,
तो आपको खुद को क्या करना चाहिए, आपको खुद को काम कंपोज रखना चाहिए, मेडिटेट कर लेना चाहिए, योगा कर लेना चाहिए, बट स्टिल अपने आप को संभालना चाहिए। प्योरिफिकेशन कार्ड दूसरा मतलब ये भी है कि आप बहुत आपके अंदर प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस है, जो काम करते हैं पूरी शिद्दत से करते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, आपके अंदर चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, तो वो भी ये वाली पाइल वाले लोगों के अंदर ये वाली क्वालिटीज़ भी हैं। तो आपकी ओवरऑल ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है और इनको आपको रखना चाहिए। बिटर नहीं होना है आपको ज़िंदगी से, आप अपनी जगह सही हैं। देन वी हैव सेंसिटिविटी। जाहिर है आप बहुत अफेक्ट हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, क्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट से। तो हमारे पास आया सेंसिटिविटी कार्ड। आप काफ़ी सेंसिटिव इंसान हैं, टाइमली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और भी हो रहे हैं, बट स्टिल ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी ताकत होती है, क्योंकि सेंसिटिव लोग खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। और अगर आप सेंसिटिव होंगे ही नहीं तो आप दूसरों को समझ कैसे पाएंगे जब तक आप खुद सेंसिटिव नहीं होंगे। तो ज़्यादातर लोग इसे अपनी कमज़ोरी समझ लेते हैं, बट ये हमारी कमज़ोरी नहीं, हमारी ताकत होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप सेंसिटिव होते हैं उतना ज़्यादा आप एक्सप्रेस खुद को अच्छे से कर पाते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करवाते हैं। तो इसे अपनी आप ताकत जिस दिन समझना शुरू कर देंगे तो यू विल फील हैप्पी, क्योंकि जब जब आप इसे अपनी कमज़ोरी समझेंगे तब तब आपको तकलीफ़ महसूस होती होगी। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, ग्रेटिट्यूड। आपके पास यहाँ पे भी ग्रेटिट्यूड कार्ड है और यहाँ पे सन है, सन में भी ग्रेटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ है। तो ये जो स्पेशल मैसेज कार्ड है यही बताता है कि इतनी सारी अबंडेंस आपके पास आ रही है, आपके पास सन कार्ड आ गया है, आपके पास जो काम होगा वो अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी यूनिकनेस के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें आपकी मास्टरी होगी। अब वो मास्टरी आपकी चाहे पब्लिक स्पीकिंग में हो, चाहे किसी स्पेसिफिक कोई आर्ट है आपकी, कोई टैलेंट है, उसके थ्रू भी हो सकता है, उसके थ्रू आपको सारी अबंडेंस मिलेगी, चाहे वो मनी हो, चाहे हर तरीके की अबंडेंस हो। वैसे आप फ्यूचर में काफ़ी फाइनेंशियल फ्लो भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, काफ़ी पैसे आ सकते हैं आपको अगर आप अपने करियर को, जो आप चाहते हैं, अपने टैलेंट्स को फॉलो करें। और फ्यूचर में आप जो है वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सन कार्ड और एग्जैक्टली ग्रेटिट्यूड कार्ड आया है। तो आपको बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। और देखिए व्हाट अ कोइंसिडेंस, यहाँ पे भी देखिए सन नज़र आ रहा है इसमें भी, और यहाँ पे भी सन कार्ड है, और ग्रेटिट्यूड इसमें भी है, ग्रेटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, और यहाँ पे भी कार्ड ही ग्रेटिट्यूड का, और यहाँ पे जैसे सूर्य देव के घोड़े नज़र आते हैं ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास सन कार्ड है, तो दो सन कार्ड आपके पास आए हैं। तो बहुत अच्छी रीडिंग आपकी रही है, आपके सारे क्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो आपको जो है सिर्फ अपनी ऑथेंटिसिटी को फॉलो करना है, अपनी यूनिकनेस को फॉलो करना है, बाकी सब कुछ आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की।